चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। तीसरे अध्याय के श्लोक 4 से 21 तक में भगवान ने कई प्रकार के नियत कर्मों के आचरण की आवश्यकता बताई। फिर 30वें श्लोक में भक्ति प्रधान कर्मयोग की विधि से ममता, आसक्ति और कामनाओं का सर्वथा त्याग करके प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म करने की आज्ञा दी। उसके बाद 31 से 35वें श्लोक तक उस सिद्धांत के अनुसार कर्म करने वालों की प्रशंसा और नहीं करने वालों की निंदा की है तथा राग और द्वेष के वश में न होकर स्वधर्म पालन के लिए जोर दिया गया है। फिर 36वें श्लोक में अर्जुन के पूछने से 37वें श्लोक से अध्याय पूरा होने तक काम को सर्व अनर्थों का कारण बताया गया है और बुद्धि के द्वारा इंद्रियों और मन को वश करके उसका नाश करने की आज्ञा दी गई है। लेकिन कर्मयोग का महत्व बड़ा गहन है, इसलिए भगवान फिर से उसके विषय में कई बातें अब बताते हैं। उसका आरंभ करते हुए पहले 3 श्लोकों में उस कर्मयोग की परंपरा बताकर उसकी महिमा सिद्ध करके प्रशंसा करते हैं। चौथे अध्याय में, जिसका नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है, यह बताया गया है कि ज्ञान प्राप्त करके कर्म करते हुए भी कर्म संन्यास का फल किस उपाय से प्राप्त किया जा सकता है। यही गीता का वह प्रसिद्ध आश्वासन है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मनुष्यों के बीच भगवान का अवतार होता है, अर्थात भगवान की शक्ति विशेष रूप से मूर्त होती है। यहीं पर एक वाक्य विशेष ध्यान देने योग्य है। क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा 412। कर्म से सिद्धि से बड़ा प्रभावशाली जय सूत्र गीता दर्शन में नहीं है, किंतु गीता तत्व इस सूत्र में इतना सुधार और करता है कि वह कर्म असंग भाव से अर्थात फलासक्ति से बचकर करना चाहिए। भगवान बताते हैं कि सबसे पहले मैंने यह ज्ञान भगवान सूर्य को दिया था। सूर्य के पश्चात गुरु परंपरा द्वारा आगे बढ़ा, किंतु अब यह लुप्तप्राय हो गया है। अब वही ज्ञान मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। अर्जुन कहते हैं कि आपका तो जन्म हाल में ही हुआ है, तो आपने यह सूर्य से कैसे कहा? तब श्री भगवान ने कहा है कि तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हुए, लेकिन तुम्हें याद नहीं, पर मुझे याद है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूं। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में मानव के रूप में अवतार लेता हूं। कर्म, अकर्म और विकर्म का वर्णन, यज्ञों के स्वरूप, ज्ञान यज्ञ का वर्णन।